कुंती का बेटा विनोद जो कि सारा दिन यहाँ वहां दारू पीकर पड़ा रहता था, तो वहीं कुंती और उसकी बहू आरती दोनों सास बहू मिलकर जैसे तैसे अपने खेत से बैगन लाकर उसे बाजार में बेचते और अपना गुजारा करते। ऐसे ही एक रात कुंती बाजार में बैंगन बेचकर घर आती है और सारे पैसे अपने बहू आरती को देते हुए कहती है, आरती बेटा, ये ले, इन पैसों को संभाल कर रख और जल्दी से इन्हें कहीं छुपा दे। अगर विनोद को पता चल गया कि आज मेरी थोड़ी अच्छी बिक्री हुई है तो वह सारे पैसे छीन लेगा। सासू माँ, बस आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं अभी ये सारे पैसे कहीं छुपा कर रख देती हूँ। और वैसे भी अभी वो घर पर नहीं है, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हैं। अरे बेटा, मुझे ना नशेड़ी लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो कहीं से भी पैसों की खुशबू सूंघते सूंघते टपक पड़ेगा यहाँ और सारा पैसा छीन लेगा। तू तो जानती ही है कि कैसे दिन रात मेहनत करके हम दोनों पैसे कमाते हैं। अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं अभी ये सारे पैसे कहीं छुपा कर रख देती हूँ। और हाँ आरती बहू, अच्छे से गिन लेना, पूरे 500 हैं। तभी वहां विनोद आ जाता है और विनोद अपनी माँ के हाथों से वो सारे पैसे छीनते हुए कहता है, अरे 500, इसका मतलब ये है कि 2 दिन की दारू की टेंशन खत्म। चल जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दे। ओ निकम्मे, तुझे शर्म नहीं आती क्या, अपनी माँ और बीवी को ऐसे परेशान करते हुए? अरे तुझे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा इसमें से, सारा दिन दारू पीकर यहाँ वहां गिरा रहता है। अरे बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पैसे देने से मना करे? तुझे क्या लगता है कि तेरे मना करने से मैं मान जाऊंगा? अरे मेरा नाम विनोद है, विनोद, और मुझे जो चाहिए होता है वो मैं छीन लेता हूँ, समझी? फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे अब तो शर्म कर लो आप, सासू माँ की उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस उम्र में वो बाजार में बैंगन बेचती हैं और एक आप हो, सारा दिन यहाँ वहां दारू के नशे में घूमते रहते हो। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे तू कौन होती है मुझे समझाने वाली बे? तू इस घर की बहू है और एक बहू किसी पुरानी जूती की तरह होती है, समझी? तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे, तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी राय देने का, लेकिन एक चीज याद रखना, ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। अगर दारू पीने का इतना ही शौक है तो खुद के पैसों से पीना सीखो। आरती और कुंती दोनों पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर विनोद अपनी माँ और पत्नी दोनों से किसी तरह से पैसे छीन लेता है और उन पैसों को ले जाकर ठेके पर बैठकर दारू पीने लगता है। तभी एक आदमी जिसका नाम मोहन था वो विनोद से बोलता है, क्या बात है विनोद भाई, आज तो तेरे पास 500 रुपए हैं, आखिर कहाँ से आए इतने पैसे? अरे मेरे पास पैसों का जुगाड़ सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ और मेरी बीवी हैं। वो दोनों बाजार में बैगन बेचती हैं और शायद आज बाजार में अच्छी बिक्री हुई थी, इसीलिए मुझे ये 500 मिल गए, वरना कभी कभी तो 10 रुपए की शक्ल देखना भी बहुत बड़ी बात हो जाती मेरे लिए भाई। अरे तो कर्जा ले ले, अगर तुझे दारू पीना इतना ही अच्छा लगता है तो 50,000 रुपए का कर्ज ले ले, फिर तू आराम से बैठकर दारू पीना। लेकिन मुझे कर्ज देगा कौन? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी दारू का भी बहुत सारा कर्जा है मेरे सर पे। अरे जैसे तू अपनी माँ और बीवी से पैसे छीन सकता है, ठीक वैसे ही जिस घर में तू रहता है उस घर के जमीन के कागज ले लेना, मैं तुझे 50,000 दिलवा दूंगा, फिर तू आराम से दारू पीना। वैसे तुम सच में मुझे 50,000 रुपए दिलवा दोगे ना? हाँ भाई, मैं तुम्हें 50 क्या 60,000 रुपए दिलवा सकता हूँ। और हाँ, मैं रोज इसी ठेके पर आता हूँ, मैंने भी एक सेठ से 50,000 रुपए उधार लिए हैं दारू पीने के लिए। फिर तो ठीक है भाई, मैं कैसे भी कोशिश करके जमीन के कागज तुम्हारे पास लेके आऊंगा और तुम मुझे 60,000 रुपए दिलवा देना। विनोद दारू के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने घर की जमीन के कागज गिरवी रखने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही शाम को विनोद घर आता है और घर आने के बाद पूरे घर में यहाँ वहां जमीन के कागज ढूंढने लगता है। तभी वहां उसकी माँ आती है और बोलती है, विनोद, क्या ढूंढ रहा है? अगर तेरा कुछ खो गया है तो मुझे बता दे, मैं ढूंढ देती हूँ। मेरा जो कुछ भी खोया है वो मैं खुद ढूंढ लूंगा, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? विनोद अच्छे से जानता था कि अगर जमीन के कागज गिरवी रखने की बात उसकी माँ और पत्नी को पता चली तो वो दोनों कभी भी उसे ऐसा करने नहीं देंगे, इसलिए विनोद उन दोनों से ये बात छुपा रहा था। ऐसे ही रात को विनोद का पूरा परिवार सो जाता है। विनोद चोरी चुपके अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ का एक पुराना बक्सा खोलता है और उस बक्से में उसे जमीन के कागज मिल जाते हैं। जमीन के कागज देखकर विनोद बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार मुझे ये जमीन के कागज मिल ही गए। चलो अब जल्दी से इसे कहीं छिपा देता हूँ, वरना मेरी माँ और बीवी जाग गए तो वो दोनों कभी भी मुझे जमीन के कागज गिरवी रखने नहीं देंगे। विनोद वो कागज ले जाकर अपने ही घर में कहीं छुपा कर रख देता है। ऐसे ही अगली सुबह विनोद जमीन के कागज लेकर मोहन के पास जाता है और मोहन को वो कागज देते हुए कहता है, मोहन भाई, ये रहे जमीन के कागज, अब बताओ ना मुझे पैसे कब मिलेंगे? अरे विनोद, तुम चिंता मत करो, आज शाम तक तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे,
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम सारे पैसे साहूकार को वापस नहीं कर दोगे तब तक तुम्हें ये जमीन के कागज वापस नहीं मिलेंगे। और अगर तुमने जमीन के कागज समय रहते उन्हें वापस नहीं किए तो तुम्हारी जमीन हमेशा हमेशा के लिए साहूकार की हो जाएगी। अरे ये क्या बोल रहे तुम भाई? अगर मैं साहूकार को समय रहते पैसे वापस नहीं कर पाया तो साहूकार तो मेरी जमीन ही हड़प लेगा, फिर तो मैं और मेरा पूरा परिवार बेघर हो जाएगा। रहने दो, मुझे साहूकार से उधारी नहीं लेनी है कोई। अरे अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि मैं तो जानबूझकर तुझे बेवकूफ बना रहा हूं ताकि तेरी जमीन मेरे नाम हो जाए। अब कैसे भी इसे समझा बुझाकर साहूकार के पास ले जाना होगा। मोहन भाई, मुझे मेरी जमीन के कागज वापस कर दो, मुझे कोई उधारी नहीं चाहिए। अरे विनोद, तुम कितने डरपोक हो, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। मैं जिस साहूकार के पास तुम्हें ले जाने वाला हूँ वो साहूकार बहुत अच्छे हैं। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब तुम उन्हें वापस कर देना। मोहन फिर से विनोद को बेवकूफ बनाकर साहूकार के पास ले जाता है। घबराओ नहीं, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, बाहर का मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है। तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। धीरे धीरे मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था, इसीलिए वो तीनों साथ में उसे जादुई बैगन के घर में चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि घर में सारी सुख सुविधा है। ये सब देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी जादुई बैगन उनसे कहता है, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक तुम तीनों इसी घर में रह सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ विनोद के कर्मों का ही नतीजा है। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बीवी को यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं, पर मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तुम चिंता मत करो, कल खुद साहूकार तुम्हें तुम्हारा घर वापस कर देगा। और तुम वादा करो कि तुम दोबारा कभी अपने परिवार को परेशान नहीं करोगे, बल्कि एक जिम्मेदार पति और बेटा बनकर पूरे घर को संभालोगे। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं दोबारा कभी अपने परिवार को परेशान नहीं करूंगा और मैं एक अच्छा बेटा और पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही विनोद और उसका पूरा परिवार बैंगन के घर में सो जाते हैं। तभी जादुई बैंगन भूतिया बैंगन का रूप लेकर साहूकार के पास जाता है और साहूकार को डराते हुए कहता है, तूने जबरदस्ती और धोखे से विनोद की जमीन हड़प ली है ना, इसलिए किसी को धोखा देने का नतीजा क्या होता है ये तुझे आज पता लग ही जाएगा। अरे भाई, तुम कौन हो और बेईमानी करने की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। और मुझे उसकी जमीन नहीं चाहिए, मैं उसकी जमीन वापस कर दूंगा भाई। तेरे पास 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते के अंदर तू कैसे भी विनोद और उसके पूरे परिवार को उनकी जमीन वापस कर देगा, वरना अभी तो मैं सिर्फ तुझे डरा रहा हूं, आगे डराऊंगा नहीं बल्कि खत्म कर दूंगा। जादुई बैंगन साहूकार को बहुत बुरी तरह से डरा देता है। ऐसे ही साहूकार खुद विनोद और उसके पूरे परिवार को उनकी जमीन वापस कर देता है और दोबारा कभी किसी गरीब और बेसहारा को परेशान नहीं करता।